नमस्कार, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ प्रमोट करते हुए हर एक पेपर जो ग्रुप सी का पेपर रहेगा वो वास्ते एक पहले प्री पेपर लिया करेगी जिन्हें योग्यता टेस्ट कहा जाएगा। वो योग्यता टेस्ट का सिलेबस आ गया है जी, तुहाडे कोल सारे कोल पहुँच गया होएगा, मेरे कोल भी हुणी पहुँचा है। तो उस योग्यता टेस्ट विच 50 क्वेश्चन पंजाब सरकार पा रही है, तो 50 विचों तुहानूं 25 क्वेश्चन ठीक करने लाजमी है। तो ओवरऑल वेखिए कि 100 चों तुहानूं 50% नंबर लेने लाजमी है, तो 50 चों 25 नंबर तुहाडे होने चाहिए हैं। जे 25 तो 24 रह गए तो तुसी योग नहीं मन्ने जाओगे पेपर वास्ते। तो वो सिलेबस तुहाडे सारियां दे फोन्स दे विच आ ही गया होएगा। तो वो सिलेबस जो मैं वेख्या तो ठीक ठाक सिलेबस है, ठीक ठाक सिलेबस है। एक लाइन दे विच बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक कवर हो सकता है, जिवें पंजाबी भाषा के इतिहास संबंधी जिहड़े प्रश्न है उहदे विच तुहानूं सारे भाषा परिवार वो पढ़ने पैणे आ। पंजाबी भाषा की ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए है। जिवें पंजाबी सभ्याचार दे नाल संबंधित जिहड़े क्वेश्चन है उहदे विच वो सारा फोकलोर तुहानूं कल्चर पा रहा है। तो जदों इस सिलेबस की शुरुआत तुसी अपने वेख रहे हैं हुंदी तो उहदे विच सब तो पहली लाइन है कि गुरु साहबान दीयां रचनावां अते जीवन ब्यौरा, मतलब कि गुरु साहबान जो मैंशनड है उन्हां दीयां रचनावां ते उन्हां दी सारी जो तुहाडे कोल जीवन संबंधित जानकारी है वो पेपर च आ सकती है। तो सब तो पहले गुरु साहबान है जी गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव साहबान सबनों पता है, नाल दी नाल पेन कापी ले लो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं लिखवाने है, कहानी तो मैं कोई लंबी करनी नहीं है, तो नाल दी नाल लिखते रहो। तो गुरु नानक देव साहबान सब तो पहला तो है कि पंजाबी मध्यकाली जो साडा इतिहास है या पंजाबी मध्यकाली साहित्य है साडा, उहदा गोल्डन टाइम पीरियड गुरु नानक काल नूं मन्निया जांदा। पहला क्वेश्चन तो गुरु नानक काल ऑल्सो नोन एज द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ मिडेवियल पंजाबी हिस्टरी, पंजाब हिस्टरी और पंजाबी लिटरेचर। मैं फिर तो रिपीट करा, बाबा नानक काल ऑल्सो नोन एज द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी साहित्य का सुनहरी समा मन्निया जाता है जी इनू, क्योंकि ये साडे कोल वो फिलोसफर जो है वो उभर के आता है जी, जिन्हें एक पूरी की पूरी फिलोसफी साडे अगे दे दी है, सिख फिलोसफी। तो कॉमन सेंस की गल है कि जे गुरु नानक देव साहबान ने सानू सिख फिलोसफी दी है तो ये फाउंडर भी है जिस सिख फिलोसफी के है ना। तो 2 क्वेश्चन निकल आए हैं। तो गुरु नानक देव साहबान नू आपां ने 15वीं सदी तो पढ़ना है, 15th सेंचुरी जो है गुरु नानक देव साहबान दी है जी। तो जो गुरु नानक देव साहबान साडे कोल इतिहास में आने हैं, उस वक्त जो इंडिया है, उस वक्त जो इंडिया है ना जी, उस वक्त इंडिया, ठीक है, तुसीं एवें ही अपने पढ़ने वास्ते मदद वास्ते लै सकते हैं। उस वक्त दिल्ली जो है, जो सेंटर है, उहदे उपर लोधी डायनेस्टी का राज है। तो जो गुरु नानक देव साहबान तुसीं पढ़ते हैं तो तुसीं उस वक्त हिंदुस्तान दे विच किन्हां नूं पढ़ना है, किस अंपायर का रूल चलिया होया, तो तुसीं लिखना लोधी डायनेस्टी। तो गुरु नानक देव साहबान लोधी डायनेस्टी के जो है कंटैंपरेरी रहे हैं जी, बड़ी सोहनी गल है जदों वो पैदा होए हैं, राइट। तो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी है, सबनों पता है। तो बाबर जो है वो 1524 दे विच लाहौर जितदा है। एक क्वेश्चन पेपर वास्ते जरूरी है कि बाबर ने लाहौर कदों जीती, तुसीं लिखना है जी 1524, बड़ी सोहनी गल है। तो बाबर ने पहला हमला कदों किया, उन्हें पहला हमला किया जी 1519 दे विच। ये भी क्वेश्चन पेपर च आया कि बाबर का पहला हमला। तो बाबर का जोड़ा महत्वपूर्ण पहला हमला वो है जी 1526 दे विच, जिन्होंने तुसीं पानीपत की लड़ाई कहने हैं। देखो अज पानीपत हरियाणा का हिस्सा है, पर हरियाणा जो है 1976 तो पहला पंजाब का हिस्सा रहा। तो एग्जामिनर जो है तुहानूं किहड़ी सदी की गल कर रहे हैं, तो उस वक्त पंजाब का हिस्सा हरियाणा है। तो 1526 दे विच पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर वर्सिस इब्राहिम लोधी, और ये वो टाइम पीरियड है जो गुरु नानक देव साहबान
ਕਰਤਾਰਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚਣਗੇ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਮਹਿਰਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਰਾਈਟ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 1469 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬੇਦੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ 1469 ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1469 ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बचपन से ही गुरु नानक देव साहबान जो है वो स्पिरिचुअल थिंकर रहे, ठीक है ना, बड़े ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਨਕ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ स्पिरिचुअल थिंकर रहे। तो जो स्पिरिचुअल थिंकर रहे तो 7 साल की उम्र हुई है इन्हों की, तो 7 साल की उम्र के विच इन्हां नूं पढ़न वास्ते पंडित गोपाल कोल भेजिया गया। तो पंडित गोपाल जी ने, ये वही पंडित गोपाल जी हैं जिन्होंने इन्होंने अपने क्वेश्चन के नाल जो है वो डाउट दे विच पा दिता। तो पंडित गोपाल 7 साल की उम्र के विच पांडे कोल पढ़न गए ना, तो उसका नाम सीगा पंडित गोपाल जी, राइट। सोहनी गल आ। अगला क्वेश्चन तुहानूं आंदा है कि जो गुरु साहबान के जनेऊ पाण की गल आई है तो उदों किहड़े पंडित जी नूं बुलाया गया सीगा, ठीक है। तो उसका नाम सीगा जी पंडित हरदयाल। तो जनेऊ है जिहड़ा वो पंडित हरदयाल जी ने इन्हां दे पाया, तो इन्हां ने पाण तो मना कर दिता, ठीक है। होर 1-2 घटनावां तुसीं सच्चे सौदे वालियां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 14 साल की उम्र दे विच गुरु साहबान दा जो रिश्ता है वो बटाले कर दिता गया, ठीक है। तो गुरु साहबान की पत्नी का नाम तुहानूं पता होना चाहिए, जिन्होंने आपां माता सुलखणी के नाम नाल जानते हैं, सुलखणी जी। तो 15 साल की उम्र दे विच इन्हां दा विआह हो गया है जी। 2 बच्चे पैदा करने हैं तुसीं, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। क्वेश्चन कित्थों पेपर वाले ने पूछना है? क्वेश्चन तुहानूं ये पूछना पेपर वाले ने कि गुरु साहबान जदों किसी भी दुनियावी कंसरन दे विच नहीं बंद रहे तो पिता जी ने चिंता जताते हुए इन्हों सुल्तानपुर लोधी भेज दिता। तो सुल्तानपुर लोधी इन्हों की भैन विआही हुई, सबनों पता नानकी, ठीक है ना। जयदेव इन्हों के भणवैये का नाम। तो जयदेव ने इन्होंने उत्थे जॉब लगाई, तो जॉब के विच भी ये 13-13 तोलते रहे हैं, ठीक है ना जी। परमात्मा नूं पाण दे वास्ते हर वक्त तत्पर रहिंदे।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਦੋ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ 1499 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 30 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? रबाब। और रबाब जो है अफगानिस्तान का क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो रबाब जो इंस्ट्रूमेंट है किहड़े गुरु साहबान नाल एसोसीएटेड करना है तुसीं? गुरु नानक देव साहबान नाल, राइट। और इहनूं वजा कौन रहा? मरदाना। ख्याल रखना है, क्वेश्चन पेपर च आने तुहानूं। अगला क्वेश्चन ये है कि सुल्तानपुर लोधी की गल है, तो एक दिन गुरु साहबान जो है वो बेरी का दरखत सीगा, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਵੇਈ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ। ਵੇਈ ਨਦੀ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। कदों हुई है? 1499 एट द एज ऑफ 30। जगह का नाम की है? सुल्तानपुर लोधी। तो जो 3 दिन बाद वापस आए हैं तो इन्होंने मुख चो एक शब्द उचारिया, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इस स्टेटमेंट तो क्या पता चलता है कि उस वक्त जात पात अपने बड़े शिखर पर रहा होएगा, है ना। हिंदू मुस्लिम का कॉन्सैप्ट रहा होएगा। तो गुरु साहबान दी जो रचनावां है वो सानू नो डाउट कि फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल कॉन्सैप्ट तो दिंदियां हैं। तो तुसीं वेखो कि सानू कितनी जरूरी जानकारी भी दे रही हैं, राइट। उस वक्त जो समाजिक हालत है वो जो कास्टिज्म के उपर बेस्ड हैं। तो 30 साल की उम्र दे विच गुरु साहबान नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई है जी, बिल्कुल हुई है। तो गुरु साहबान ने अपनी शिक्षावां जो है, अपने लैसनस है, अपने सैरेमन्स है, वो पंजाबी भाषा च डिलीवर किए हैं। याद रखियो, बिल्कुल पंजाबी भाषा च डिलीवर किए हैं। तो गुरु साहबान जो है वो तुहाडे वास्ते पंजाबी भाषा दे विच किहड़ियां-किहड़ियां रचनावां लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, हुण होप सो कि तुसीं नाल दी नाल लिख रहे हैं, ठीक है ना। जगह है थोड़ी जी, इधर इत्थे लिख देंगे। तो गुरु साहबान दियां जो रचनावां है, या तुसीं इहनूं टॉपिक लिख सकते हैं कि बाबा नानक एज ए पोएट साडे कोल। तो इहदियां जो रचनावां है वो सब तो जरूरी हैगी जी, लिखो जपजी साहिब। 38 पौड़ियाँ जी ये जपजी साहिब दे विच। और एक एवें दी बाणी है जो राग मुक्त बाणी है, राइट। ये शांत रस भरपूर है और राग मुक्त बाणी है जी ये तुहाडे कोल। जपजी साहिब जी दी जो शुरुआत है मूल मंत्र तो होंदी है। अगली रचना लिखी है जी तुसीं बाबा नानक साहबान दी। बाबा नानक जी दे 3 वारां है जी। लिखो आसा दी वार, माज दी वार, मल्हार दी वार। ते आसा माज मल्हार ये राग है। तो गुरु नानक साहबान ने 19 रागां दे विच बाणी रची है। ये भी क्वेश्चन तुहानूं पेपर च कई बार देखने मिले, ठीक है। गुरु नानक साहबान दी एक रचना है जी पट्टी। ख्याल करो 2 पट्टियां जी साडे कोल, गुरु अमरदास जी की भी पट्टी है और देवनागरी दे विच है, ते बाबे नानक की पट्टी जो है वो गुरमुखी दे विच है, ठीक है। तो पट्टी रचना भी गुरु नानक देव साहबान दी है जी। गुरु नानक साहबान ने दुनिया नूं समझाने वास्ते 4 दिशावां की यात्रा की, जिन्हां नूं तुसीं उदासियां कहने आ। उदासी जो है एक संस्कृत शब्द है, तो जिन्हां मीनिंग हैगा है जी ट्रैवलिंग, ट्रैवल करना। तो गुरु नानक साहबान ने किन्नी उदासियां कीतियां तुहाडे वास्ते? 4 उदासियां कीतियां। तो तुहानूं उहदी डायरैक्शन पता होनी चाहिए है।
सब तो पहला गुरु नानक साहबान जो है वो ईस्ट ਵੱਲ गए, जिन्होंने तुसी पूरब लिख सकते हैं। उस तो बाद देखो जी, हुण जे पूरब नूं जा रहे हैं तो यह पहली उदासी हो गई। उस तो बाद दूसरे नंबर ते वो साउथ ਨੂੰ गए हैं जी, तो तुसी इहनूं दूजी उदासी लिख सकते हैं, तो यह दक्षिण की उदासी है जी। तीसरी उदासी नूं वो नॉर्थ ਵੱਲ गए हैं, तो यह उत्तर की उदासी हो गई जी। और लास्ट उदासी नूं जी वो वैसट ਵੱਲ गए हैं, तो ये फिर पश्चिम की उदासी हो गई। तो जे थोड़ा थोड़ा जा भी मैप जो है वो रीड करना आंदा है, तो पूर्व ਵੱਲ ਕਿਹੜੇ आ रहे हैं, अगर मैं इंडिया का कॉन्सैप्ट लेके आवां इत्थे, आ लो मैं तुहाडे वास्ते इंडिया भी बना देना है ना। तो इत्थे मेरे को असम आ रहा है जी, है ना, आ देखो बन गया ना इंडिया। तो क्वेश्चन तुहानूं पेपर च यही आया होया कि गुरु साहबान असम कदों गए, तो पहली उदासी नूं गए हैं जी, राइट। गुरु साहबान कबीर साहब की जन्म भूमि देखण गए, बनारस गए, काशी गए जी, है ना, क्योंकि गुरु नानक देव साहबान तो पहला कबीर साहब हो गए हैं। तो सैयदपुर जदों पिंड पहुंचे तो उत्थे उन्होंने एक तरखान मिलिया है। तो क्वेश्चन पेपर च आया होया कि भाई लालो दे कित्ते का नाम दसो, वो की काम करते हैं, तो तरखान सीगे भाई लालो। ये सज्जन ठग ते भाई लालो वाली कॉन्सैप्ट की कहानियां सारियां तुहाडियां, ठीक है जी। उस तो बाद गुरु साहबान गए हैं जी साउथ ਵੱਲ। तो साउथ ਵੱਲ जाने वास्ते कित्थे कित्थे जाणगे, उड़ीसा जाणगे, वो पुरी जाणगे जी, है ना, वो बिदर जाणगे, वो साउथ जाणगे, वो श्रीलंका जाणगे। उस तो बाद तीजी उदासी उन्होंने नॉर्थ ਵੱਲ की है, तो नॉर्थ ਵੱਲ वो मानसरोवर गए हैं जी, वो तिब्बत गए हैं, वो चाइना गए हैं, वो कश्मीर गए हैं। तो लास्ट दे विच गुरु साहबान वैसट ਵੱਲ ਨੂੰ गए हैं, वो अफगानिस्तान गए हैं, बगदाद गए हैं जी, वो सऊदी अरेबिया गए हैं, मक्का मदीना गए हैं। तो मक्के मदीने की गोस्ट इत्थों आनी। गोस्ट भी एक संस्कृत शब्द है, गोस्ट का मीनिंग होंदा सैमीनार। तो मक्के मदीने की गोस्ट है जी, शाह शरफ ते बाबा नानक के विचकार हुई है जी, बहुत सोहनी गल है। 4 उदासियां कीतियां बाबा नानक साहबान ने, बिल्कुल कीतियां जी। अपनी अंतिम उदासी के समय वो इत्थे एक शहर बसा के रहन लगे, तो जिहदा नाम हैगा है जी करतारपुर, ठीक है ना। तो करतारपुर अज के वक्तां दे विच पाकिस्तान दे विच है। करतारपुर कॉरीडोर खोलिया ना अपने, गुरदासपुर तो रस्ता खोलिया सीगा 2.5 किलोमीटर का, ये वही कॉन्सैप्ट है। तो करतारपुर दे विच ही 1539 दे विच गुरु नानक साहबान ज्योति जोत समा गए। तो गुरु नानक साहबान जो ज्योति जोत समाए हैं 1539 दे विच, और कित्थे होए जी करतारपुर साहिब, राइट, पाकिस्तान दे विच है। कुछ होर कॉन्सैप्ट है उदासियां दे टाइम च कि पाकिस्तान दे विच एक जगह है जी हसन अब्दाल। हसन अब्दाल वो जगह है जिथे गुरु नानक साहबान के पंजे दे निशान है जी, तो उत्थे गुरुद्वारा पंजा साहिब बनया होया। तो गुरुद्वारा पंजा साहिब किहड़े पर्टिकुलर जगह दे विच है, हसन अब्दाल के नाम दे विच है, ठीक है। तो जिथे गुरुद्वारा बेर साहब है उत्थे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिथे विआह होया गुरु साहबान का जी उत्थे गुरुद्वारा गंध साहिब है, ठीक है ना। एवें दे एक क्वेश्चन मैनूं लगदा नहीं है कि तुहानूं पढ़ाने चाहिए, सबनूं पता ही है ना बारे। तो हुण अगला कॉन्सैप्ट है जी तुहाडे कोल कि गुरु नानक साहबान दे 2 पुत्र हैं, श्री चंद ते लक्ष्मी चंद, पर दोनों जिहड़े हैगे हैं जी वो उदासी संप्रदाय नाल संबंधित हो जाते हैं। तो उदासी संप्रदाय तो बिल्कुल भी सिख फिलोसफी उहदी गल तो करदा ही नहीं है ना। तो गुरु नानक साहबान की जिहड़ी फिलोसफी है या साडी सिख फिलोसफी है वो तो फॉर्मलैस गॉड की गल करती है, ठीक है, निरंकार परमात्मा की गल करती है जी, वो शब्द गुरु की गल करती है जी। तो गुरु का कॉन्सैप्ट है साडे वास्ते बिल्कुल हैगा है। तो गुरु नानक साहबान दे इस सफ़र वास्ते जो अगले सक्सैसर असी चुनने हैं वो गुरु नानक साहबान के अंग संग रहेंदे, तो उनका नाम गुरु अंगद देव साहबान। अज ये नहीं करने आपां ने, राइट, अज खाली गुरु नानक देव साहबान ही करना है। एक क्वेश्चन है कि गुरु नानक साहबान के 3 रतन केड़े हैं। 3 रत्नास ऑफ सिख फिलोसफी या गिवन बाय बाबा नानक। द फर्स्ट इज़ अ किरत करो, सेकंड इज़ अ नाम जपो, द लास्ट एंड द थर्ड वन इज़ अ वंड छको, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। मैं और इस तो इलावा गुरु नानक देव जी के उपर क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन पेपर दे विच ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, चाहे कोई भी पंजाब का पेपर है, कि गुरु नानक देव साहबान ने एक 12 माह लिखे है। देखो 12 माह एक टाइप है पोइट्री लिखन की। 12 माह बेस्ड ऑन मंथ्स, महीनों के उपर एक रचना है जी 12 माह, 12 माह का महीना मंथ के उपर है। तो गुरु नानक साहबान का जो 12 माह है
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ? ਤੇ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ 12 ਮਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੇਟਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੇਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1526 ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ? ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਢਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਝ 17 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਮਨਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ, ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 110% ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। 10-12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਦਾ ਮੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ।